हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम बात करने वाले हैं एसएल सेमेस्टर वन के जो स्टूडेंट हैं एनईपी के, जिन्होंने इस साल अपना एडमिशन करवाया है सेमेस्टर फर्स्ट में। तो उनके आज से जो है इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो अब देखो, इंटरनल असेसमेंट को लेकर आज मैं छोटी मोटी थोड़ी बहुत आपको बातें शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे फर्स्ट चीज़ हम शेयर करेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सेकंड, हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम पोर्टल है वो कब रहेगा बेस्ट ओपन, जिसमें हम अपने आंसर वगैरह कर सकते हैं। थर्ड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया और एग्ज़ाम कब हो रहेगा, और उसके साथ साथ कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो हम कैसे दे सकते हैं। मतलब कि आप किस तरह से, अगर चीटिंग भी करना चाहते हो स्मार्टली, तो चीटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आई हो कि चीटिंग के बारे में मेरे को नहीं बताना चाहिए, बट मैं थोड़ी बहुत आपको टिप्स बता दूंगा एक एजुकेशन पर्पज़ से, कि अगर आपको आंसर वगैरह फाइंड करने हैं तो आप वो कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये वो प्रज्ञान का ऑप्शन पोर्टल है, जहाँ पर आपको एसएलएम का मतलब कि एसएमएस आया होगा। एसएमएस के अंदर आपको इसी साइट का लिंक देगा। जैसे आप इस साइट पे आओगे, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन जैसे आप करोगे यहाँ पर, तो लॉगिन के लिए आपको दो चीज़ें बोलेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यूज़र नेम डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है अपना पासवर्ड, जो कि उसमें दिया होगा। फिर वहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन कर लोगे। तो जब आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका पोर्टल लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको ये करना है कि आपके आगे ना 35 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मॉक टेस्ट के रूप में आते हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 35 आएंगे। 35 में से कोई नेगेटिव वगैरह की मार्किंग नहीं होगी इसमें, ये अच्छी बात है। 35 क्वेश्चन में से आपको पास कितने करने हैं, तो आपका पासिंग क्राइटेरिया होने वाला है 40% का। तो याद रखना, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका 35 मार्क्स का पेपर आता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 40% मतलब होता है कि 14 क्वेश्चन जो है वो आपको कंपलसरी पास करने हैं। और एक चीज़ और याद रखना, जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे जो 35 क्वेश्चन आए हैं, तो आप कोशिश करना कि आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करो, सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, जिसमें से आपके मान लो हो सकता है 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके 30 क्वेश्चन अगर ठीक हो गए तो वो भी साइड पर शो कर देगा। जब आप सारे आंसर कंप्लीट कर लोगे, फिर वो शो कर देता है कि आपने कितने जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए हैं और कितने क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड टिप, अब हम बात करने वाले हैं कि हमें पोर्टल लॉगिन कब करना है और हमें जो है एग्ज़ाम किस टाइम देना चाहिए, वो बेस्ट टाइम क्या होगा। तो देखो, जितने भी चैनल एक्सप्लेन पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी आप पोर्टल को लॉगिन ना करें। आज से असाइनमेंट आपके स्टार्ट हुए हैं, तो ये असाइनमेंट जो है आपके 10 तारीख तक चलने वाले हैं। तो इसीलिए आप जो है 3 दिसंबर से पोर्टल को लॉगिन करना। 3 दिसंबर, जी हाँ, 3 दिसंबर पे पोर्टल लॉगिन करना है, क्योंकि लॉगिन करने की एक कंडीशन है। जैसे ही आप सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम देने के लिए पोर्टल ओपन करते हो, ओपन करने के बाद अगर वहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो गई, तो आपका टाइम है 45 मिनट। चाहे आप रात को सोते टाइम खाओ, सोते टाइम दो, या फिर आप वॉशरूम के टाइम दो, नहाते टाइम दो, उठते टाइम दो, बैठते टाइम दो, वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे देना चाहते हो। अगर आपने एक बार पोर्टल को लॉगिन करा, उस पर टाइमिंग शो होने लग गई, तो दैट मीन्स कि आपको वो 45 मिनट तक बैठकर एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और मैं आपको 3 दिसंबर से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, अभी शुरू में कुछ टेक्निकल एरर और ग्लिचेस आते हैं। तो असाइनमेंट जब आप दोगे, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। बट अच्छी बात यह है उन हेल्पलाइन नंबरों की कि उसमें से एक भी काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता। जब भी आप कॉल मिलाओगे, वो कोई ना कोई बेकार जगह लगेगा और कोई भी वर्क नहीं करता। सारे के सारे एक तरह के एरर ही हैं नंबर। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस अच्छी बात को इग्नोर करते हुए, ऐसा मानते हुए कि कोई हेल्पलाइन या हेल्प नहीं करेगा, तो आप पोर्टल को तभी लॉगिन करना 2-3 दिन बीत जाने के बाद, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइट बिल्कुल हल्की चलेगी, जितना भी रश है, जो भी भीड़ है, वो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। साइट वगैरह डाउन होनी होगी, स्टार्टिंग में हो जाएगी, बाद में आपको कोई एरर या प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 ये है, टिप नंबर 2 में एक छोटी सी पॉइंट रह गया। वो ये था कि अगर मान लो आप जब भी पोर्टल लॉगिन करोगे ना, तो टाइमिंग 45 मिनट का चालू हो जाएगा, तो उसी टाइम आपको करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 45 मिनट में,
35 क्वेश्चन आएंगे पूरे कंप्लीट करने होंगे। तो जब आप फ्री टाइम से बैठो, खाली टाइम जब आपके पास मिले 1-2 घंटा 3 घंटा, तभी पोर्टल को लॉगिन करना और क्वेश्चन करना। और ऐसा कोई नहीं है कि 8 तारीख तक हम 1 कर पाएंगे 2 कर पाएंगे, भाई 8-10 तारीख तक दिसंबर का टाइम है। इस 15 दिन के अंदर आप जितने मर्जी, मतलब कि जो भी आपका पेपर है वो सारा एक दिन में देना चाहता हो तो एक दिन में ही दे सकते हो सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो नाउ वी स्टार्ट टिप नंबर 3। तो भाई टिप नंबर 3 जो है वो हमारी ये है कि अब चीटिंग के ऊपर बता रहा हूँ कि आपको स्मार्टली चीट वगैरह अगर करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो भाई स्मार्टली चीटिंग का एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिख दिया है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी नकल वगैरह करने के लिए। और हाँ, जिस फ़ोन में लॉगिन करके बैठे हो ना भाई, गलती से भी उसी फ़ोन से चीटिंग मत करना, क्योंकि पोर्टल साइट है ना, गलती से आपके जल्दी टाइम के चक्कर में ना कहीं गलत हाथ लग गया तो फिर हो गया आपका टेस्ट, ठीक है। अब साइट वगैरह बंद हो गई तो फिर आपका टेस्ट गया समझ लो। और इसके मार्क्स से जुड़ेंगे तो हल्के में मत लेना भाई। तो इसीलिए आपका कोई मामा मौसी भाई बहन का दूसरा फ़ोन है तो उस फ़ोन से लॉगिन कर लेना चैट जीपीटी में। जैसे आप 15-45 मिनट फुर्सत से बैठोगे, उसमें डायरेक्ट आप सामने आंसर देख के लिख सकते हो, अपने आंसर रिप्लाई कर सकते हो। और जो बाद में आपके टोटल मार्क्स होंगे वो भी तुरंत कैलकुलेट करके बता देगी साइट कि आपने इतने करेक्ट दिए हैं, इतने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है। और कोशिश करना सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। तो चैट जीपीटी हो गया, बाकी आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हो। मोबाइल का यूज़ आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो उसको, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना SOL के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट टिप्स है कि SOL के नंबर जो दिए हैं हेल्पलाइन नंबर, उन पर विश्वास मत करना। बाकी दे रखें, ट्राई कर लेना, बट विश्वास मत करना कि वो काम करेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से भाई बहुत कम काम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। तो ये एक टिप है मेरी तरफ से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को SOL के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए, वरना आपसे अपडेट मिस हो सकती है, ठीक है। मैं मिलता हूँ, बाय।